दोस्तों, क्या किसी आरोपी को सरकारी गवाह बनाया जा सकता है? किसी आरोपी को सरकारी गवाह बनाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? इसके लिए क्या कोई प्रोविजन बनाई गई है कानून में? क्या इसके फायदे हैं, क्या खतरे हैं, क्या नुकसान है? यही सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जब भी किसी आरोपी को अरेस्ट किया जाता है तो क्या उसे सरकारी गवाह बना सकते हैं? और अगर वह आरोपी गवाह बनना चाहता है तो उसके लिए क्या कानून है, चलिए जानते हैं। तो इसके लिए कानून में आरोपी को पूरी इजाजत दे दी है। किसी भी क्रिमिनल केस में आरोपी को सरकारी गवाह बनने की इजाजत तभी दी जाती है जब वह न्यायालय और जांच एजेंसियों के मामले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी या सबूत प्रदान करने के लिए तैयार हो। इसे भारतीय कानून में माफीदार गवाह भी कहा जाता है। यह प्रक्रिया भारतीय दंड संहिता के धारा 306 और धारा 307 के तहत संचालित होती है। तो चलिए अब हम इसके प्रोसेस की बात करते हैं। अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन यह तय करता है कि आरोपी सरकारी गवाह बनने के योग्य है या नहीं। अगर आरोपी से प्राप्त जानकारी केस को मजबूत करने में मददगार हो सकती है तो उसे सरकारी गवाह बनने की पेशकश की जाती है। सरकारी गवाह बनने के लिए कोर्ट की अनुमति आवश्यक होती है। कोर्ट यह सुनिश्चित करता है कि आरोपी स्वेच्छा से यानी अपनी मर्जी से और किसी दबाव में आए बिना यह निर्णय ले रहा है। आरोपी को कोर्ट के सामने पूरी सच्चाई उजागर करनी पड़ती है। अगर वह गलत या अधूरी जानकारी देता है तो उसकी माफी रद्द की जाती है और वह मूल अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। सरकारी गवाह बनने के बदले आरोपी को अपराध की गंभीरता के आधार पर माफी दी जाती है या उसकी सजा को कम कर दिया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि कब कोई आरोपी किस तरह के अपराध से सरकारी गवाह बन सकता है? तो वो अपराध होते हैं संगठित अपराध या फिर गंभीर अपराध। संगठित अपराध जैसे कि गैंग वॉर, माफिया गतिविधियां या ड्रग्स के संबंधित मामले, भ्रष्टाचार के मामले जैसे कि जिनमें किसी बड़े घोटाले या रिश्वतखोरी का खुलासा करने के लिए सरकारी गवाह की जरूरत होती है, और आतंकवाद या फिर देशद्रोह जैसे मामले जहां आरोपी से प्राप्त जानकारी से देश के खिलाफ साजिशों का खुलासा हो सकता है। और जो दूसरी तरह के होते हैं गंभीर अपराध जैसे कि हत्या, अपहरण या बलात्कार के मामलों में जहां सह अभियुक्त यानी को अक्यूज्ड की गवाही अन्य आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए मदद कर सकती है। हम बात करते हैं सरकारी गवाह बनने के क्या क्या फायदे होते हैं। माफी या कम सजा, सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है कि आरोपी को उसकी सजा की माफी दी जाती है या फिर उसकी सजा को कम किया जाता है। दूसरा है सुरक्षा, अगर आरोपी की गवाही से उसकी जान को खतरा हो सकता है तो उसे पूरी सुरक्षा प्रदान की जाती है। तीसरा है सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार, आरोपी का सरकारी गवाह बनना उसे पुनः समाज में स्थापित करने में मदद कर सकता है। तो हुई फायदे की बात, लेकिन साथ ही साथ सरकारी गवाह बनने के कुछ खतरे भी हो सकते हैं, जैसे कि गवाह के बाद का खतरा। अपराधियों द्वारा बदले की भावना से सरकारी गवाह की जान को खतरा बन सकता है। माफी रद्द, अगर आरोपी ने गवाह में झूठा बोला या जानकारी छिपाई तो उसकी माफी रद्द हो सकती है। और तीसरा खतरा है सामाजिक प्रभाव, समाज में आरोपी को अक्सर विश्वासघात करने वाला या दगाबाज माना जा सकता है। आरोपी को सरकारी गवाह बनाना एक रणनीतिक कदम है जो गंभीर मामलों में न्याय सुनिश्चित करने के लिए लिया जाता है। हालांकि यह प्रक्रिया पूरी तरह से कोर्ट और अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन पक्ष की निगरानी में होती है ताकि इसका दुरुपयोग न हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।